Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 4 from class 2 Gems English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read lesson line by line and explain in Hindi. So get ready for understanding, and before the starting lesson I will वी विल गो थ्रू द गेट सेट। तो लेसन का नाम है अ पार्टी इन द पार्क, यानी कि पार्क में पार्टी करने जा रहे हैं। पार्टी मतलब आप जानते ही हो, पार्टी करना, मजे करना। और पार्क मतलब जो पार्क होता है उसको हम पार्क कहते हैं, जहाँ फ्लावर्स एंड ट्रीज होते हैं वो पार्क होते हैं, जहाँ पे खेलने हम जाते हैं। तो अ पार्टी इन द पार्क। अब चलते हैं गेट सेट में, देखते हैं क्या दिया हुआ है। जेबा इज सॉल्विंग अ क्रॉसवर्ड। तो जेबा जो है वो क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रही है, यानी कि पजल सॉल्व कर रही है। क्रॉसवर्ड मतलब कि ऐसे वो लेटर्स दिए रहते हैं, हमको उसमें पहचान के लेटर्स को कंप्लीट करना होता है। रीड द क्लूज। अब यहाँ पे क्लूज दिया हुआ आपको पढ़ना है। हेल्प द हर कंप्लीट इट, और उसको आपको मदद करनी है जेबा को कि आप ये क्रॉसवर्ड को सॉल्व कर पाए। तो क्लूज है, अक्रॉस का मतलब हमें ऐसे फिल करना होता है, लेफ्ट से राइट जाना है और डाउन से यानी कि ऊपर से नीचे आना है। तो ऊपर से नीचे आने में 3 कॉलम आप दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट में है द नेशनल बर्ड, इट मीन्स पिकॉक, तो आपको पिकॉक की स्पेलिंग यहाँ फिल करनी है। द नेशनल एनिमल टाइगर आपको सेकंड में फिल करना है। एंड द नेशनल फ्लावर लोटस यू हैव टू फिल हियर। एंड थर्ड वन द कैपिटल ऑफ इंडिया इज मीन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली you have to fill in third column, and the national fruit you have to fill in fifth column is mango. And now we will see the B. Write the first letter of these pictures to find a message. तो आपको ये सारे इसको पढ़ना है और इस मैसेज को क्या करना है। रीड द फर्स्ट लेटर ऑफ दीज पिक्चर्स, यानी कि जितने भी पिक्चर्स दिए हैं उसके फर्स्ट लेटर आपको यहाँ लिखने हैं और आपको इस मैसेज को पढ़ना है कि मैसेज क्या है। तो आइसक्रीम, लैम्प, ऑरेंज, वैन, एग, आयरन, नेस्ट, डॉल, इंक, एप्पल। तो हम यहाँ पे देखते हैं ILOVE, आई लव। INDIA मीन्स आई लव इंडिया। सो स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगा तो आप अपनी बुक में इसको सॉल्व करिएगा, लिखिएगा और इंजॉय करिए। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो लेसन हमारा क्या है। हियर वी आर सेट जेबाज मम्मी। मम्मी जेबा की मम्मी कहती हैं, देखो हम यहाँ हैं, मतलब हम आ गए। इट इज लवली डे, ये बहुत ही एक अच्छा दिन है। द परफेक्ट डे फॉर अ पार्टी सेट पापा। पापा कहते कि आज का दिन बहुत अच्छा है और पार्टी करने के लिए बहुत अच्छा होगा। द पार्टी प्लेस लुक्स ब्यूटीफुल, और जो पार्टी का जो जगह है बहुत ही सुंदर दिखता है। विथ ऑल ट्रीज एंड फ्लावर्स, मतलब पेड़ के साथ, और फ्लावर्स जहाँ पे चारों तरफ पेड़ हो और फूल हो, वो प्लेस बहुत ही सुंदर दिखती है। जेबा जम्प्ड आउट ऑफ द कार, और वो जेबा अपने कार से उछलते हुए वो निकलती है, मतलब कूद के कार से बाहर आती है। आई कैन सी जया, किमी एंड पेरिसिस अंडर द बिग नीम ट्री, सी सेड। तो वो कहती है कि मैं जया, किमी एंड पेरिसिस को नीम के पेड़ के नीचे देख सकती हूँ। इट इज नॉट दैट रानी, मम्मी आस मम्मी जो मम्मी है वो किसी एक बच्ची की तरफ इशारा करते हुए पूछती कि क्या ये रानी नहीं है। डेविड इज हियर सेट पापा। पापा भी देखते हैं किसी बच्चे को और कहते हैं देखो डेविड भी यहाँ पर है। यस सेट जेबा। जेबा कहती है हाँ। आई कैन सी जसबीर एंड नीडो कमिंग। तो कहती कि मैं जसबीर और नीडो को भी आते हुए देख सकती हूँ। अली एंड अरपान अराइव टू। तो अर्पन, जो अली और अर्पन भी आ चुके हैं। जेबा रैन टूवर्ड्स हर फ्रेंड। जेबा दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है। हैप्पी बर्थडे सेड हर फ्रेंड्स। उसके दोस्त उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। थैंक यू सेड जेबा। जेबा उनको थैंक यू बोलती है, धन्यवाद देती है। शैल वी बिगिन विथ सम गेम्स सेड मम्मी। मम्मी उस सब सारे बच्चों से कहती है कि क्या हम जो पार्टी की शुरुआत क्या करें, गेम से शुरुआत कर सकते हैं, मतलब हम क्या खेल से शुरू करें। लेट अस प्ले कैच द बॉल सेट अर्पन। अर्पन कहता है चलो कैच कैच खेला जाए। कैच द बॉल मतलब बॉल को कैच करना है, ये वाला गेम खेलते हैं। जेबा लुक्ड एट रानी। जेबा रानी की तरफ देखती है। यू स्टे इन द सेंटर रानी। वो कहती कि तुम बीच में रहो। यू सी सेट, वो उसे कहती कि तुम बीच में हो जाओ। वी विल थ्रो द बॉल टू यू, मतलब हम तुम्हारी तरफ बॉल को फेंकेंगे, क्योंकि ये जो रानी है वो थोड़ी सी स्पेशल चाइल्ड है, तो वो चल नहीं सकती है, तो उसको ये बीच में करेंगे और बच्चे इनको क्या करेंगे, बॉल को उसकी तरफ फेंकेंगे और वो कैच करेगी। चलिए
जेबा लुक्ड एट रानी, यू स्टे इन द सेंटर। रानी वो कहती कि तुम बीच में रहो और हम, शी सेड, वी विल थ्रो द बॉल टू यू, मतलब हम तुम्हारी तरफ बॉल को फेंकेंगे। मम्मी पुश रानीज व्हील चेयर टू द सेंटर, मम्मी क्या करती हैं, व्हील चेयर को पुश कर ढकेलते हुए उसको बीच में ले जाती हैं। द चिल्ड्रन स्टूड इन अ सर्कल अराउंड रानी, जो बच्चे हैं वो स्टूड मतलब खड़े हो जाना, इन अ सर्कल अराउंड अ रानी, मतलब रानी के चारों तरफ एक सर्कल गोल घेरे में खड़े हो जाते हैं। किमी थ्रू द बॉल टू रानी, किमी रानी की तरफ बॉल फेंकती है। कॉट इट सेड रानी, रानी कहती है मैंने पकड़ लिया। शी थ्रू द बॉल टू अली, और उसके बाद वो अली की तरफ बॉल को फेंकती है। दे प्लेड कैच द बॉल फॉर सम टाइम्स, वो कुछ टाइम समय के लिए वो कैच द बॉल खेलते हैं। देन नीडो आ, फिर उसके बाद नीडो कहता है सेल वी प्ले खो 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 नाउ, क्या हम खो खो खेल सकते हैं अब। रानी विल यू कीप द स्कोर, आज जेबा, जेबा कहती कि क्या तुम हमारे स्कोर्स को काउंट करोगी, मतलब तुम स्कोर लिखोगी हमारे। यस आई विल कीप द स्कोर रिप्लाइड रानी, रानी कहती कि हाँ हाँ मैं स्कोर मतलब कि तुम्हारे नंबर लिखूंगी। द चिल्ड्रन मेड टू टीम्स, बच्चे दो टीम बनाते हैं। इट वॉज फन प्लेइंग खो खो, और खो खो खेलने का जो मजा था बहुत अच्छा था, मतलब उनको बड़ा मजा आया। दे दे एंजॉयड इट। द पर्सेस सेड, अब इसके बाद पर्सेस क्या कहता है, कैन वी हैव अ रनिंग रेस नाउ, क्या हम मतलब रनिंग रेस मतलब हम लोग दौड़ दौड़ खेल सकते हैं। वुड यू लाइक टू कीप स्कोर अगेन रानी, आज जसवीर, जसवीर रानी से कहता है कि तुम क्या हमारे नंबर लिखोगी, मतलब कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, तुम क्या हमारे नंबर लिखोगी। ओ यस रेडी स्टडी गो, और उसके बाद कहती है हाँ हाँ ठीक है, और उसके बाद रेडी स्टडी गो मतलब तैयार, रेडी हो जाओ तैयार हो जाओ, गो मतलब कि वो। एंड रानी एज सी ब्लू द विसल, मतलब वो सीटी बजाती है, आप देखते हो ना अपने स्कूल में जब एथलीट होता है मैच होता है तो जो गेम टीचर है हमारे विसल करते हैं, और उसके बाद वो हमें 1 2 3 करके हम लोग को गो कहते हैं, रेडी स्टडी एंड गो बोलते हैं। तो इसी तरीके से रानी भी क्या करती है, विसल करती है यानी कि सीटी बजाती है, और रेडी स्टडी गो करके बच्चों को दौड़ाती है। इट वॉज ग्रेट फन, ये बहुत ही मजे की बात थी। एवरी वन क्लैप फॉर देयर फ्रेंड, सारे लोग अपने सारे जो थे वहां पे वो अपने दोस्तों के लिए क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं। इट लुक्स लाइक इट विल रेन, और फिर थोड़ी देर बाद ये लगने लगता है कि शायद बारिश होगी। इट लुक्स लाइक मतलब ऐसे लगने लगता है कि बारिश होने वाली है। लेट अस गो इनसाइड सेड मम्मी, मम्मी कहती हैं कि चलो अंदर चलते हैं। ओह सेड जया, जया कहती है मतलब थोड़ा उसको अफसोस होता है। ओह वी आर हैविंग सो मच फन, मतलब हमें बहुत मजा आ रहा था। वी कैन प्ले इंडोर गेम सेड नीडो, नीडो कहता है कि चलो अब हम लोग इंडोर गेम्स खेलेंगे। तो आपको पता है ना कि इंडोर और आउटडोर, तो अभी तक जो ये लोग गेम्स खेल रहे थे खो खो और रनिंग रेस था और कैच द बॉल, ये आउटडोर गेम्स था। आउटडोर गेम्स का मतलब होता है कि जो हम घर के बाहर फील्ड में कोई पार्क में फील्ड में रोड पे जो खेल खेलते हैं वो हमारा क्या होता है, वैसे रोड पे हमें खेलना नहीं चाहिए, तो हम जो गेम्स जो हम घर के बाहर खेलते हैं उसको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। आउटडोर का मतलब दरवाजे से बाहर, यानी कि फील्ड में खेला जाने वाला खेल हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। और जो घर के अंदर हम बैठ के अपने डाइनिंग टेबल पे या फिर अपने सोफा पे अपने बेड पे जो गेम्स बैठ के हम खेल सकते हैं उसको हम इंडोर गेम्स कहते हैं। तो मम्मा जो क्या है यहाँ पे नीडो क्या कहता है कि अब हम लोग अंदर जाके क्या करेंगे, इंडोर गेम्स खेलेंगे। वी कैन प्ले पासिंग द पार्सल सेड मम्मी, मम्मी कहती है कि चलो हम लोग पासिंग द पार्सल खेलेंगे। द चिल्ड्रन सेट इन अ सर्कल, अब सारे बच्चे एक गोल मतलब गोल सर्कल बना के गोला बना के बैठ जाते हैं। पापा प्लेड सम म्यूजिक एंड पास द पार्सल, अब पापा क्या करते हैं कि कुछ म्यूजिक बजाते हैं, होता है ना म्यूजिक बजता है तो पार्सल एक दूसरे को पास किया जाता है, उसके बाद म्यूजिक स्टॉप होता है तो जिसके पास जो पार्सल जाता है उसको कोई जो टास्क दिया था उसको करना होता है। तो पापा क्या करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और पार्सल को पास करते हैं। द म्यूजिक स्टॉप, और म्यूजिक रुक जाता है। अली वॉज होल्डिंग द पार्सल, अब जो म्यूजिक रुकने के बाद वो जो पार्सल किसके पास होता है, पार्सल के पास अली के पास होता है। ही हैड टू सिंग अ सॉन्ग एज पर द रूल, अब जो रूल है मैंने बताया ना कि उसको जो टास्क दिया जाता है वो उसको करना होता है जिसके पास पार्सल आ जाता है म्यूजिक रुकने के बाद, तो यहाँ पे उसको गाना गाना होता है रूल के अकॉर्डिंग। द पार्सल वॉज अनरैप्ड, अब पार्सल खोला जाता है और उसके बाद द गेम वॉज ओवर, और उसके बाद खेल ये जो पार्सल वाला गेम है वो खत्म हो जाता है। शैल वी प्ले रानी सेज आज डेविड, अब डेविड कहता है कि हम वो गेम खेले रानी सेज, मतलब रानी जो कहेगी वो हमें खेलना होगा, मतलब रानी सेज होता है ना रानी सेज ये, तो ऐसे करके वो रानी सेज शट योर क्लोज योर आई, रानी सेज होल्ड योर नोज, तो ऐसा करके
गेम्स खेला जाता है। तो डेविड कहता है कि क्या हम रानी सेज का गेम खेल सकते हैं। यू कैन बी द लीडर रानी, रानी वो सेट जया, जया कहती कि तुम हमारी लीडर रहोगी। होल्ड योर नोज सेट रानी, रानी कहती अपने नाक पकड़ो। नीडो हेल्ड हिज नोज, नीडो अपना नाक पकड़ लेता है। आउट सेट किमी, किमी बोलती है ये आउट हो गया। रानी डिड नॉट से, रानी सेज। तो ये गेम का जो रूल है वो ये है कि हमें जो काम करवाना होता है वो ये कहना होता है कि रानी सेज होल्ड योर नोज, लेकिन यहाँ पे रानी ने सिर्फ कहा होल्ड योर नोज, उसने ये नहीं कहा कि रानी सेज होल्ड योर नोज। तो यहाँ पे उसने कहा नहीं था और इसने नीडो ने अपनी नाक पकड़ ली थी, इसलिए वो गेम से आउट हो जाता है। रानी डिड नॉट से, रानी सेज, मतलब वो बताती है कि ये तो अभी हुआ ही नहीं था, रानी ने कहा ही नहीं था रानी सेज, इसलिए वो आउट हो गया। एवरीवन लाफ्ड, सभी लोग हंसने लगते हैं। दे प्लेड फॉर सम मोर टाइम, और वो सब कुछ समय के लिए और खेलते हैं। नाउ लेट अस कट द केक सेड मम्मी, और मम्मी इसके बाद कहती है चलो हम लोग केक काटते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको भी मन कर गया होगा कि पार्टी किया जाए। तो चलिए, enjoy your day, and if you watching my explanation, if you like my explanation, so please like and share with your friends, and thank you for watching.